हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, ठीक ठाक। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं एलिगेशन के बारे में। तो एलिगेशन जो होता है, एवरेज बाद में पढ़ेंगे। एवरेज बाद में पढ़ेंगे। मैं पढ़ा दूंगा सारे टॉपिक यार, वो मेरे पर छोड़ो। आप कोई टॉपिक मैं छोड़ूंगा नहीं, आप टेंशन मत लो। ठीक है। हम लोग कर रहे हैं। पुलिस और थीप वाला क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस में वापस आ जाएगा, मैं उसमें समझा दूंगा। टाइम एंड डिस्टेंस में वापस से भी क्वेश्चन आ जाएगा, तब मैं आप लोगों को समझा दूंगा। एक बात मुझे ये बताइए, सिर्फ मेरी सुनो आप। कोई टॉपिक छूटेगा नहीं, कोई भी पॉइंट मैं छोड़ूंगा नहीं। सिर्फ मुझे सुनो आप। कोई क्वेश्चन अगर उसमें छूट गए हैं, कोई हुआ है, तो वो वापस दूसरे चैप्टर में आ जाते हैं क्वेश्चंस। ये रेशियो के क्वेश्चंस, एलिगेशन के क्वेश्चंस एक दूसरे के, क्योंकि आप मुझे सबसे पहले ये बताइए। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, एलिगेशन में क्या आप लोगों ने कोई चैप्टर देखा है क्या? आप लोगों ने जब 9, 10, 5th और 6th पढ़ा था, 9th 10th में थे, 6th में थे, या 5th में थे, कोई सी भी क्लास में थे, क्या आप लोगों ने कभी भी एक चैप्टर का नाम सुना था क्या? एलिगेशन। एलिगेशन कोई चैप्टर का नाम आपने सुना ही नहीं। ध्यान रखना, एलिगेशन कोई चैप्टर होता है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो नाम सुनोगे चैप्टर का, ये आप लोग सुनोगे सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन क्लास में। जो हमारी कंपटीशन क्लास है, सिर्फ और सिर्फ उसी में नाम सुनोगे। तो पहले मैं एलिगेशन करवा रहा हूँ, फिर मिक्सचर भी वही चीजें हैं सेम, वो भी मैं करवा दूंगा। पहले एलिगेशन के बारे में सुनो। जैसे ही परसेंटेज का कोई क्वेश्चन है, अगर कोई भी क्वेश्चन है साधारण ब्याज का और चक्रवर्ती ब्याज का, सीआई और एसआई का, तो आपके क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाता है। कमेंट बिल्कुल बंद कर दो। ठीक है। सीआई और एसआई की जो कोई भी क्वेश्चन है, आपको देखते ही समझ में आ जाता है कि हाँ, ये सीआई और एसआई का क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन है, वो देखते ही समझ में आ जाता है कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। एलिगेशन में सबसे पहले आप लोगों को ये समझ में ही नहीं आएगा कि ये चैप्टर एलिगेशन का है या नहीं है। ये चीज आप लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा कि क्वेश्चन में एलिगेशन लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि ये कोई भी चैप्टर नहीं है। ये कोई भी टॉपिक नहीं है। हमारे पास किसी भी टॉपिक में, ध्यान रखना, एलिगेशन लग जाता है। एलिगेशन टाइम एंड वर्क में भी लग सकता है, एलिगेशन परसेंटेज में भी लग सकता है, एलिगेशन सीआईएसआई में भी लग सकता है, एलिगेशन एवरेज में भी लग सकता है, टाइम एंड डिस्टेंस में भी लग सकता है। एलिगेशन कोई भी चैप्टर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसी भी क्वेश्चंस को करने की एक अप्रोच है। सिर्फ और सिर्फ किसी भी क्वेश्चंस को करने की एक अप्रोच है। बाकी अपने पास कोई भी अपने पास चैप्टर नहीं है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, मान लो कोई भी वस्तु है। आज हमारी क्लास से मुझे थोड़ा सा जाना है कहीं पर, तो हमारी क्लास 1 आवर की होगी। मैं बता देता हूँ आपको, 1 घंटे की ही क्लास होगी हमारी। इसलिए आप लोग बिल्कुल शांत रहो और फटाफट मैं पढ़ाता हूँ, वो समझिए इसको। ठीक है ना? मेरी बात सुनो बस। बिल्कुल आप कमेंट बिल्कुल भी बंद कर दो और मेरी बात सुनिए बस। तो मैं आप लोगों को क्या कह रहा था कि जैसे कोई भी वस्तु है जिसका प्राइस है ₹A पर केजी, और कोई भी वस्तु बी है जिसका प्राइस है, कोई भी वस्तु दूसरी है जिसका प्राइस है ₹B पर केजी। तो एक तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना, एक तो ये याद रखना कि जब भी अपने पास एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, अगर बचपन में पढ़ाओ, मैं पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाया नहीं है, ये वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं पढ़ाऊंगा एक्स्ट्रा क्लास लेकर, कब वो मैं बता दूंगा। वो होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज।
राशियों का योग, औसत का जो फॉर्मूला होता है आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। कोई भी क्वेश्चन एलिगेशन से हो जाएगा, लेकिन जरूरी भी नहीं कि हमेशा ही आप लोग एलिगेशन लगाओ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें एलिगेशन का क्वेश्चन करते टाइम वो ज्यादा आसान होता है, एलिगेशन लगाने से भी ज्यादा आसान होता है। जैसे अपने पास 3 नंबर है, 5, 10 और मान लो 13, या अपने पास नंबर है 7, इनका एवरेज अगर पूछे तो एवरेज का फॉर्मूला होगा 5 + 10 + 7, और 3 नंबर है तो डिवाइड कर देंगे 3 से, या इसको 6 मान लो तो ये अपने पास आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 21/7, और 21/7 का 21/3 का मतलब 7 आ जाएगा। तो एवरेज का मतलब होता है, मान लो ये ए रुपीज पर केजी की वस्तु है और बी रुपीज पर केजी की वस्तु है, और ये मान लो अपने पास है, मान लो एक्स केजी, और ये मान लीजिए है वाई केजी। हाँ, अभी स्टार्ट ही हुआ है आकाश कश्यप। यहाँ पर अपने पास ऐसा है, अक्स रुपीज पर के ये इतने, ये प्राइस की वस्तु है और प्राइस इतना है। तो मुझे बताइए यहाँ पर टोटल कितने रुपए की होगी ये वस्तु। जैसे आपके पास 10 रुपए के हिसाब से 5 केजी अगर खरीद रहे हो, आप लोग 5 केजी खरीद रहे हो तो क्या 50 की होगी क्या। तो यहाँ पर कितने रुपए की हुई टोटल, ए एक्स रुपीज, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज अपॉन यहाँ पर कितने की होगी, बी वाई रुपए की। तो टोटल जब ऐड करें, मान लो इसके प्राइस का जो एवरेज है, यहाँ पर टोटल क्वांटिटी जो होगी वो होगी एक्स प्लस वाई। टोटल क्वांटिटी है एक्स प्लस वाई, और ये मान लो यहाँ पर एवरेज अपने पास टी मान लिया मैंने इसका एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ए एक्स प्लस बी वाई तो सम हो गया, अपॉन एक्स प्लस वाई, ये अपने पास एवरेज है। मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, इसको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए इधर, तो ये बन जाता है अपने पास टी एक्स प्लस टी वाई बराबर अपने पास होगा ए एक्स प्लस बी वाई। तो मुझे ये बताइए, अगर ये इधर आके एक्स माइनस होगा तो टी माइनस ए इंटू एक्स, और उधर जाके माइनस होगा तो बी माइनस टी इंटू वाई। वाई तो कॉमन ले लिया, अक्स अक्स को एक तरफ और वाई वाई को एक तरफ। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि अक्स अपॉन वाई, अक्स और वाई का रेशियो क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या, टी माइनस ए अपॉन बी माइनस टी अपॉन टी माइनस ए, क्या अक्स और वाई का रेशियो ऐसा लिखा जा सकता है क्या। तो मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूं, उस पॉइंट पर आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखना। एक का प्राइस है ए और एक का प्राइस है बी, और बीच में लिख दिया जाए अगर टी, टी अगर बीच में लिख दिया जाए तो इसमें से हम लोग ये माइनस करेंगे ए माइनस टी, और इसमें से अब इसमें से हम लोग ये माइनस करेंगे, या पहले टी माइनस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना टी माइनस से, और इसमें से हम लोग माइनस करेंगे बी माइनस टी। तो ये जो इन दोनों का रेशियो आया है, टी माइनस से और बी माइनस टी, क्या ये रेशियो अपने पास जो क्वांटिटी मिलाई थी एक्स और वाई का रेशियो आ गया क्या। तो बात एक ही है, इसको याद रखना स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, इसको याद रखना, चीजें प्रॉब्लम होती हैं। हर चीज में मैं ऐसे ही करता हूं, हम लोग उसमें भी, अगर आपने मुझसे टाइम एंड वर्क पढ़ा है तो उसमें भी मैंने बताया था कि 20 लोग एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो 5 लोग इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे, उसके लिए भी मैं ऐसी डायग्राम टाइप बनवा देता हूं आपको। क्योंकि अपना जो दिमाग है, ह्यूमन माइंड, डायग्राम वाली जो चीजें होती हैं उनको याद रखना आसान रहता है। ह्यूमन माइंड जो है, जो डायग्राम टाइप की जो चीजें हैं उसको याद रखना आसान होता है, और वैसे इस चीज को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बार बार एक्स अपॉन वाई बराबर बी माइनस टी, टी माइनस ए, क्या रट रहे हैं, ये थोड़ा अजीब लगता है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो प्राइस अपने पास ए रुपीज पर केजी है और ये प्राइस जो बी रुपीज पर केजी है, ए और बी, ये जब भी ये क्वेश्चन अगर संख्याओं में आता है तो और आसान हो जाता है। जैसे एक वस्तु है जिसका प्राइस है 10 रुपीज पर केजी, दूसरी वस्तु है जिसका प्राइस है 20 रुपीज पर केजी, इनको मिक्स किया जिससे जो अपने पास एवरेज जो प्राइस है वो मान लो है 16 रुपीज पर केजी। तो यहाँ से ये माइनस करते हैं 4, और इसमें से ये माइनस करते हैं अपने पास 6, तो जो रेशियो आता है अपने पास वो कितना आता है, 2:3 का अनुपात आ जाता है। तो जो क्वांटिटी का रेशियो आ गया वो अपने पास आ गया कितना, 2:3, ये अपना आंसर है। तो ये जो चीज है, ये मतलब एलिगेशन एक अप्रोच है और ये चीज याद रखना आसान है।
सबसे पहले जिसने भी बनाया उसको इस चीज़ से बना दिया और धीरे-धीरे जैसे-जैसे मैथ्स के टीचर पढ़ाते गए, उन्होंने फिर एक नया चैप्टर का नाम दे दिया क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन्स होते हैं और वो सारे क्वेश्चन्स एक जगह इकट्ठा किए और उसको एक नया नाम दे दिया एलिगेशन। ये एक अप्रोच होती है, ध्यान रखना। हाँ ना बताइए क्या सभी लोग इस चीज़ को समझ पाएँ क्या कि ये होता क्यों है? धीरे-धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, धीरे-धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और हर पॉइंट को मैं पहले समझाऊँगा और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन्स करेंगे। मुझे ये बताइए आप लोग क्योंकि इसमें से ये माइनस किया एक सेम संख्या 16 में से 10 माइनस किया है। लास्ट स्लाइड में कुछ रिपीट करने का नहीं है, ऐसा होता क्यों है वो मैंने समझाया है। आता इसी से एवरेज से ही है, आता एवरेज से ही है ये और यहाँ से ये चीज़ को हम लोग इस टाइप से याद कर लेते हैं, बस ये मैंने समझाया है। मैं आप लोगों को ये कह रहा था, मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा था, ये क्वेश्चन मैंने बीच में ऐसे ही ले लिया कोई भी क्वेश्चन कि ₹10 ताकि ये चीज़ जब संख्याओं में लगाते हैं, ये यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि किसी को ए, बी, टी दिखाई दे रहा हो और ये बी माइनस टी माइनस से अजीब लगे। लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूँ यही चीज़ जब हम लोग एक क्वेश्चन में ले लेते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू में ले लेते हैं, तो ये चीज़ आसान हो जाती है। इसका रेशियो अपने पास 2:3 तो बाद में आएगा, एक कट के बाद में आएगा। मुझे ये बताइए क्योंकि 16 में से आप लोगों ने 10 माइनस किया है और 20 में से आप लोगों ने 16 माइनस किया है, तो यहाँ पर ये 4 है और ये 6 है, तो क्या इन दोनों का जो सम होगा क्योंकि इसमें से आपने ये माइनस किया है, कितना माइनस किया है देखो, ये माइनस करने पर इधर देखना मैं क्या समझा रहा हूँ, यहाँ आगे समझाता हूँ। मैं ये समझा रहा हूँ कि जैसे एक तो अपने पास है ₹10 पर केजी, 1 मिनट समझना सभी लोग और दूसरा है अपने पास ₹20 पर केजी और इनको मिक्स किया, तो मिक्स करते ही जो प्राइस आएगा, मैं सारी चीज़ समझा दूँगा, एक चीज़ आप लोग पहले समझो। हाँ, वाई क्वांटिटी है, बता दिया ना राधे फौजी मैंने बता दिया कई बार कि क्वांटिटी है वाई। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लो मिक्सर का प्राइस है ₹16 पर केजी। हर क्वेश्चन में आपको बेसिक से ही करवाऊँगा और साथ एलिगेशन लगाऊँगा। तो ज़रूरी नहीं है आपको किसी भी क्वेश्चन में एलिगेशन अगर नहीं आएगा, तो भी आप लोग क्वेश्चन खुद ही कर पाओगे। बस आप लोग सुनो, इसमें से हम लोगों ने 16 में से 20 माइनस किया और इसमें से हम लोगों ने 16 में से 10 माइनस किया। तो यहाँ 20 में से हम लोगों ने 16 माइनस किया है 20 में से 16 माइनस किया है और यहाँ पर हम लोगों ने 16 में से 10 माइनस किया है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये जो माइनस करते हो जब आप लोग इनको जोड़ोगे दोनों को 20 में से 16 माइनस करो और जोड़ दो 16 माइनस 10 दोनों को जोड़ोगे तो क्या इन दोनों का अंतर 10 ही आना है क्या? क्योंकि हम लोगों ने इसमें से ये माइनस किया है तो यहाँ पर आप लोग 6 लिख सकते हो, इसमें से ये माइनस किया है तो यहाँ पर 4 लिख सकते हो। ये जो 6 और 4 है, वो आगे जाकर रेशियो कुछ भी बन जाए, 3:2 का रेशियो कुछ भी बन जाए, लेकिन इन दोनों का जो सम है 6 और 4 का जो सम होगा, वो क्या इन दोनों के 6 और 4 अपने पास 10 है, तो क्या वो इनके अंतर के बराबर ही आएगा क्या हमेशा? क्योंकि आपने इसमें से ये माइनस किया है और इसमें से ये माइनस किया है, तो जो रेशियो आएगा 2:3 वो इन दोनों के डिफरेंस के रेशियो में ही आएगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। रेशियो को हम लोग बाँट देंगे, जैसे यहाँ पर मान लो ये गायब कर दे, मान लो ये गायब कर दे, तो क्या आप लोग 10 को 2:3 में बाँट सकते हो क्या? 10 को 2:3 में बाँट लोगे, तो इसका मान यहाँ पर 10 को ये तो डिफरेंस देख लेना जैसे ये गायब कर दे उस क्वेश्चन में, तो डिफरेंस अपने पास कितना होगा? डिफरेंस अपने पास होगा 10, 10 को बाँटोगे तो ये अपने पास आएगा 4 और ये अपने पास आएगा ध्यान रखना 6। अब इसमें से बड़ी जो वैल्यू अब 20 है, 20 में से 4 माइनस कर दो तो भी 16 या आप लोग छोटी वैल्यू में बड़ी ऐड कर दो 10 प्लस 4 6 ऐड करोगे तो भी 16 वो क्वेश्चन करवाते टाइम मैं बता दूँगा, अभी आपको घबराने की ज़रूरत है नहीं, वापस भी आ जाएगा। मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर बड़ी जो अपने पास वैल्यूज़ होती है ना ध्यान रखना, 1 मिनट आपका क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, मैं अभी बता रहा हूँ। अगर आप लोग एक तो प्राइस है ₹3 पर केजी का, ध्यान देना, ₹3 पर केजी का और दूसरा प्राइस है ₹5 पर केजी का। अब मुझे ये बताइए, ये आप लोग चाहे 1000 केजी ले लो, ध्यान देना आप लोग, ये चाहे आप लोग 1000 केजी ले लो और इसको चाहे आप लोग 1 केजी ले लो। क्या दोनों को जब अगर आप लोग मिक्स करते हो, इन दोनों को मिक्स करते हो, तो यहाँ पर मिक्सर का जो प्राइस आएगा, वो क्या 3 और 5 के बीच में ही आएगा क्या?
मिक्सर का प्राइस कभी भी अपने पास 3 से ज़्यादा नहीं हो 3 से कम नहीं हो सकता और 5 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। अगर अकेला ये 0 केजी मिला रहे हो, अकेला यही मिला रहे हो 3000 केजी, तो मिक्सर आएगा वो ₹3 पर केजी का आएगा, क्योंकि ये तो आपने मिलाया ही नहीं। लेकिन ये थोड़ा बहुत भी अगर मिला दोगे तो 3 पॉइंट समथिंग ही चाहे आए, ध्यान रखना अपना प्राइस जो आएगा वो हमेशा बीच में आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो ये जो वैल्यू होती है अपने पास, एक ₹3 पर केजी और एक ₹5 पर केजी, दोनों को अगर कभी भी मिक्स करो, तो ध्यान रखना मिक्सर का जो प्राइस आएगा, वो ऑलवेज़ अपने पास इन दोनों के बीच में आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर किसी ने पूछा था कि सर इसमें से आप लोग 20 में 4 प्लस भी तो करके 24 भी लिख सकते हो, तो ये जो प्राइस आएगा, ये हमेशा जब भी 2 चीज़ें मिक्स करते हो, तो ये बात ध्यान रखना, ये वाला प्राइस ऑलवेज़ इसके बीच में आएगा। यहाँ पर भी अपने पास कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, यहाँ पर भी अपने पास कॉस्ट प्राइस होना चाहिए और यहाँ पर भी अपने पास कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखना। कॉस्ट प्राइस हमेशा ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर कॉस्ट मतलब ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर अपने पास मान लो ₹5 पर केजी हो या यहाँ पर और कुछ हो कि 10% 20% प्रॉफ़िट हो, लेकिन ये तीनों सेम होने चाहिए। कॉस्ट प्राइस यहाँ भी ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, 1 मिनट सुनो आप लोग। हाँ, सीपी होना चाहिए। मैं एक चीज़ ये समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि ये बीच वाली जो वस्तु है, ये इन दोनों के बड़ी तभी आएगी, मिडल जो है वो तभी आएगा, जब या तो बीच में दे देगा कॉस्ट प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस, तो भी मिडल वाली वस्तु बड़ी आ सकती है, जिसको पहले कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर लेंगे। या कभी-कभार अपने पास अगर यहाँ से जैसे कोई भी मिक्सचर था, जिसमें 10% वाटर है और इसमें 10% सोल्ट है या शुगर 10% है या सोल्ट है, इसमें से कितना पानी उड़ा दिया जाए कि सोल्ट जो है वो अपने पास 20% हो जाए। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, उसमें बीच वाला जो मान है वो बड़ा आ सकता है। मैं क्या समझा रहा हूँ, उस चीज़ को आप लोग समझने की कोशिश करना। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने सबसे पहले बताया, क्योंकि मैं हर चीज़ में मतलब हर पॉइंट में बता रहा हूँ, कोई ऐसा पॉइंट नहीं बचेगा जो अपने पास नहीं हो। मैं ये बता रहा हूँ कि मिक्सर का जो प्राइस है, वो हमेशा और हमेशा 2 चीज़ों को अगर मिक्स करते हो, एक तो ₹10 पर केजी का और दूसरा आप लोग मिक्स करते हो ₹25 पर केजी का। अगर ये चीज़ें मिक्स करते हो तो इनको किसी भी रेशियो में मिक्स करना, जो मिक्सर का प्राइस आएगा वो हमेशा बीच में आएगा। लेकिन कभी भी पानी अगर कम कर दिया जाए, मान लो मुझे बताओ अपने पास दूसरा, ये हमेशा मिडल में आएगा इन दोनों के कहीं न कहीं बीच में। ज़रूरी नहीं इनका मिड पॉइंट ही आए, कि 17.5 ही आना ज़रूरी है। 17.5 आना ज़रूरी नहीं है, इनके बीच में आएगा कहीं न कहीं 18, 19, 17 अगर चीज़ें मिक्स करते हो तो। इनके हमेशा मिडल में कहीं न कहीं होगा। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि मान लो एक सॉल्ट है, मान लो 10 टोटल 20 केजी है, 20 केजी विलियन है जिसमें शुगर प्लस वाटर दोनों है, जिसमें वाटर तो है 18 और शुगर है 2। तो मुझे ये बताइए अब शुगर जो है, हाँ, 1 से बड़ा और 1 से छोटा, बिल्कुल ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ शुगर जो है 2 है कितने में से? 20 में से। तो 2 में से और परसेंट के लिए गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट गया। तो मुझे बताइए क्या शुगर 10% है क्या? इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको गरम क किया हम लोगों ने। इसको हम लोगों ने गरम किया और यहाँ से पानी उड़ाना शुरू कर दिया हम लोगों ने। गरम करके पानी उड़ाना शुरू किया, तो मुझे बताइए जैसे ही गरम करके पानी उड़ाना शुरू करोगे, तो क्या अपने पास पानी के साथ चीनी कभी उड़ती है क्या? और मान लो 10 केजी पानी आपने उड़ा दिया, शुगर कभी नहीं उड़ेगी, ध्यान रखना, शुगर कभी नहीं उड़ेगी, नमक, शुगर ये कभी नहीं उड़ते। 10 केजी पानी आपने उड़ा दिया, तो अब मुझे बताओ टोटल मिश्रण बचा कितना? टोटल बचा कितना? 10 उड़ा दिया तो क्या 10 केजी बचा क्या टोटल? 10 केजी में दोनों चीज़ें शुगर प्लस वाटर, लेकिन मुझे पता है शुगर तो फिक्स है, वो कभी उड़ती नहीं। शुगर कितनी है? 10 उड़ाने के बाद भी अपने पास शुगर जो बचेगी वो 2 ही बचेगी और ये कितना बचेगा? 8। तो मुझे बताइए इस कंडीशन में अब की बार जब इस पानी को उड़ाते हो तो शुगर अब की बार 2 बचेगी कितने में से? 10 में से, और गुना करोगे 100 से, तो 0 से 0 कट गया, तो क्या ये अपने पास 20% आ गई क्या?
क्या ये अपने पास 20% आ गई है क्या? तो शुगर जब पानी को अगर आप लोग इसमें से निकाल देते हो, उस कंडीशन में इसका मान बढ़ जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग सीखना। जो क्वेश्चन करवाते टाइम मैं आप लोगों को बता दूँगा कि क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लगाएँगे। क्योंकि कहीं भी मैं इसको बीच में लिखूँगा, तो आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि वस्तु हमेशा मिडल में आती है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक टाइप के जो क्वेश्चन्स या कभी भी अपने पास एक टाइप या मिडल में ही आएगा हमेशा 90% 95% क्वेश्चंस में तो। लेकिन या तो यहाँ पर कभी-कभार सेलिंग प्राइस दे देता है तो आपको बड़ा दिखाई देगा, उसको पहले आप लोग कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर लेना। या फिर आप लोग यहाँ पर 20% अगर पानी उड़ाते हो आप, कम हो जाए वस्तु, तो उस कंडीशन में 20% क्वेश्चन करवाते टाइम अपने आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन करवाते टाइम ये चीज़ें समझ में आ जाएँगी अपने आप, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो। क्योंकि मैंने 2 बार समझाया, फिर नहीं आया तो फिर क्वेश्चन में 2-3 बार और समझाऊँगा, उसमें समझ में आ जाएगा। मैं आप लोगों को ये कह रहा था, मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि एक बात मुझे ये बताइए, जैसे यहाँ पर है कोई भी वस्तु भाग रही है, कोई मतलब कार है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है, 20 किलोमीटर पर आवर, और ये दूसरी कार है या वही कार फिर भागने लग गई 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उनकी जो एवरेज स्पीड है वो है मान लो 23 किलोमीटर पर आवर। 23 किलोमीटर पर आवर। हाँ, हो सकता है भाई, हो सकता है। इसमें से ये अगर हम लोग माइनस करें तो कितना आएगा 2, और इसमें से ये माइनस करें तो कितना आएगा 3। मुझे आप लोग ये बताइए, इसमें से 2 और ये माइनस किया तो 3 आया, ये 2 और 3 किस चीज़ का रेशियो है? तो ध्यान रखना, ये 2 और 3, ये बहुत सारे स्टूडेंट, जब मैं आप लोगों को क्लास में भी पूछता हूँ तो कोई बोलता है टाइम, कोई बोलता है डिस्टेंस और कोई बोलता है स्पीड। एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि अपने पास ये अपोन में क्या होता है? अपोन में यहाँ क्या है? ये अपने पास अपोन में क्या है? अपोन में अपने पास आवर्स है, तो जो अपोन में होता है रेशियो हमेशा उसी का आता है। अपोन में जैसे अपने पास आवर्स है, तो ये जो रेशियो आएगा, ये आप लोग ध्यान रखना टाइम का रेशियो आएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्पीड है, ये भी अपने पास स्पीड है, और ये भी अपने पास स्पीड है, तो स्पीड में से स्पीड माइनस करते ही रेशियो स्पीड का ही आना चाहिए। ध्यान रखना ये स्पीड का रेशियो नहीं आता, ये हमेशा जो अपोन में होता है, उसका रेशियो आता है। आप लोग ध्यान देना, मैं आप लोगों को समझाना ये चाह रहा हूँ। मुझे बताइए ये रेशियो किसका है? देखो, मैं ये जो शुरुआत में पहला पॉइंट समझाया, इसमें मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि जब भी आप लोग माइनस करोगे, ये जो शुरुआत में है ए रुपीज़ पर केजी, तो ये प्राइस ही तो है। ए रुपीज़ पर केजी, बी रुपीज़ पर केजी, ये भी प्राइस है, और यहाँ पर मिक्स होके प्राइस आएगा टी रुपीज़ पर केजी। तो इसमें से माइनस करने पर फिर देखो यहाँ पर देखो, ये जो होता है ना अपने पास, ये केजी का जो होता है अक्स और वाई का रेशियो आता है, रेशियो बदल जाता है जब भी उल्टा करते ही, और ये अक्स और वाई केजी में थे, देखो रेशियो इसका आता है। तो यहाँ पर प्राइस में से प्राइस माइनस करते ही प्राइस का रेशियो नहीं आएगा, ये क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। और बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि कौन-सा रेशियो कहाँ पर कैसे आता है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे अपने पास कहीं भी लिखा हुआ है, कहीं भी अपने पास लिखा हुआ है 20% प्रॉफिट, तो आप लोगों को ये समझना है 20% प्रॉफिट है वो तो ठीक है, लेकिन 20% प्रॉफिट किस पर होता है? परसेंट, जो परसेंट है ना इसके साथ, ये परसेंट जो लिखा हुआ है, ये परसेंट लिखा हुआ है 100 अपॉन में 100, और 100 यहाँ क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। तो ध्यान रखना, कहीं पर अगर 15% प्रॉफिट है और फिर 10% प्रॉफिट है, और ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो मान लो 11 या 12% प्रॉफिट है, तो ये जो रेशियो आता है फिर अपने पास, ये जो बीच में रेशियो आता है, ये ध्यान रखना, ये अपने पास कॉस्ट प्राइस का रेशियो आता है। प्रॉफिट में से प्रॉफिट ये मत सोचना आप लोग, ये रेशियो आता है अपने पास कॉस्ट प्राइस का, ये ध्यान रखना। अगर कभी भी लॉस हो, ये प्रॉफिट था प्लस ठीक है, लेकिन ये लॉस अगर हो जाए कभी भी, तो फिर हम लोग माइनस का साइन लेंगे साथ। अगर कभी भी लॉस हो जाए तो फिर हमेशा साइन किसका लेंगे? माइनस का रेशियो लेंगे, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। जैसा मैंने बताया कि जैसे वेट दिया हुआ है 20 रुपीज़ पर केजी, या प्राइस दिया हुआ है 30 रुपीज़ पर केजी, और जब आप लोग इसको मिलाओगे तो ये प्राइस हो गया मान लो 26 रुपीज़ पर केजी। तो जब ये यहाँ पर माइनस करके आप लोग रेशियो जब निकालोगे, तो ये रेशियो जो आता है वो हमेशा किसका रेशियो आता है? क्वांटिटी का रेशियो आता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। केजी का रेशियो आता है, क्वांटिटी का रेशियो आता है। जैसे 20 स्टूडेंट हैं जिनका वेट है, मतलब प्रत्येक स्टूडेंट को पैसे मिलते हैं, 20 पैसे प्रत्येक बॉय को मिल रहे हैं,
और फिर 30 पैसे मिल रहे हैं प्रत्येक गर्ल को, और एवरेज जो पैसे मिलते हैं ना दोनों को देखा जाए, वो मिलते हैं 24 पैसे पर स्टूडेंट को। तो इसमें से ये माइनस करने पर और इसमें से ये माइनस करने पर ध्यान रखना, वो पैसे का रेशियो नहीं आता, वो किसका रेशियो आता है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आता है, जो स्टूडेंट्स हैं उनका रेशियो आता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। मैंने क्या समझाने की कोशिश की, समझ पाए हो क्या? एक आइडिया लग जाएगा इस चीज से, मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक आइडिया लगेगा। कभी कभार जरूरी नहीं अपने पास क्वेश्चन देख के आप लोग, जैसे स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर, ये अपने पास हो गया मान लो 40 किलोमीटर पर आवर, तो जो रेशियो आएगा वो हमेशा किसका रेशियो आएगा, टाइम का रेशियो आएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। आप लोगों को पहले ही पॉइंट से इसी से पकड़ के चलता हूँ, एक ही चीज से सारी चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको सही समझ में आए। मुझे बताओ, ये प्राइस है अक्स के जी, ये तो है अक्स के जी। हाँ, एकदम ऐसा से सीरियल सही किया आपने। मैं आपसे ये कह रहा था कि ये मान लो यहाँ पर है वाई ग्राम है, तो ये तो मुझे बताइए प्राइस है केजी में, इधर ध्यान देना, ये तो प्राइस है केजी में और ये आ गया ग्राम में, वाई ग्राम में। तो मुझे बताइए, क्या बी को वाई से गुना कर सकते हो क्या? क्या बी को वाई से गुना कर सकते हो क्या? जब बी को ही वाई से गुना नहीं कर सकते हम लोग, जब बी को ही वाई से, क्योंकि ये रुपीस पर केजी में है और ये ग्राम में है, तो पहले ये तो सभी को पता है कि इसको केजी में बदलना पड़ेगा और फिर गुना करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कैसे कर सकते हैं, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि ग्राम केजी में बदल के और कैसे करोगे वो बताओ। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ध्यान रखना, गुना नहीं कर सकते। गुना नहीं कर सकते तो ये बराबर नहीं आएगा, बराबर नहीं आएगा तो ये पूरा बनेगा ही नहीं। तो ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी आप लोगों को एलिगेशन लगाना है, तो ये पैसे पर केजी में, ये पैसे पर ग्राम बॉयज में गर्ल्स में, या ये रुपीस पर केजी में, रुपीस पर केजी में, तो ये भी रुपीस पर केजी में होना चाहिए। मतलब यूनिट अगर सेम होगी तभी आप लोग घटा पाओगे। अगर यूनिट सेम नहीं होगी तो फिर आप लोगों को पहले यूनिट सेम बनानी पड़ेगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है? अगर कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर अपने पास 5 रुपए पर केजी के हिसाब से कोई भी मिल्क खरीद रहा है और उसमें पानी अगर मिला रहा है, तो ध्यान रखना पानी का प्राइस जब तक नहीं दिया हुआ तब तक आप लोग हमेशा मानकर चलोगे 0 रुपीज पर केजी। जब तक पानी का वाटर का प्राइस अगर नहीं दिया हुआ है तो वो हमेशा उस कंडीशन में आप लोग क्या मानकर चलोगे, 0 रुपीज पर केजी मानकर चलोगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना? वो पैसे में है ना, पैसे यूनिट तो सेम है और स्टूडेंट तो अलग अलग होंगे ही, एक बॉयज होगा एक गर्ल्स होंगी। वो तो ऊपर वाला रुपीज में नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो पैसे हैं वो पहला भी पैसे में है और दूसरा भी पैसे में है, तो वो तो स्टूडेंट तो अलग अलग टाइप के होते हैं ना, एक गर्ल्स होती हैं एक बॉयज होते हैं। लेकिन ये पैसे में और दूसरा रुपीज में नहीं, ये भी पैसे में होना चाहिए। तो जब भी वोटर का अगर अपने पास किसी में भी चीज में वोटर अगर ऐड कर रहे हो, तो फिर आप लोग यहाँ पर वोटर का प्राइस जब तक नहीं दिया हुआ है, कभी कभार देता भी है, कभी कभार वोटर का प्राइस देता है कि ये 1 रुपीज पर केजी है, तो आप लोगों को उस हिसाब से करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर खुद की तरफ से एक्स नहीं मानोगे कि वाटर का प्राइस x रुपीज पर केजी। खुद की तरफ से आप वाटर का प्राइस 0 रुपीज पर केजी मानकर चलोगे। ये आप लोग ध्यान रखना। हाँ, सिर्फ वाटर में ही। अल्कोहल में वाटर मिला है या स्प्रिट में वाटर मिला है या किसी भी चीज में अगर वाटर मिलाता है, तो उसका प्राइस, वाटर का प्राइस जब तक नहीं दिया हुआ है तब तक आप लोग मानकर चलोगे 0 रुपीज पर केजी। ये तीन में भी आता है, तीन में भी हम लोग एलिगेशन लगाते हैं। तीन में एलिगेशन कैसे लगाओगे और वो सारी चीजें कौन कौन से को बीच में कैसे कैसे लेना है, वो सारी चीजें हम मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एलिगेशन के सिर्फ और सिर्फ जितने क्वेश्चंस आप लोग समझोगे उसी टाइप से एलिगेशन समझ में आएगा। मैं फिर बता देता हूँ, एलिगेशन किसी भी क्वेश्चंस को सोल्व करने की अप्रोच है। सोल्व बिस्लेरी नहीं मिलाता रोहित मेरे भाई, बिस्लेरी क्यों मिलाएगा वो, जब नल में पानी है और खूब जगह दूध वाला कहीं से भी पानी डाल सकता है। उसको तो कोई उस पे थोड़ी ना करना है कि भाई पानी बहुत ही अच्छा पानी ही मिलाना है, ठीक है ना? ऐसे कमेंट क्या करते हो? तो अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। एलिगेशन के क्वेश्चंस बार बार 2 3 4 5 में करने हैं, 5 बार करने हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस में एलिगेशन लगता है। जिस जिस क्वेश्चंस में एलिगेशन लगता है वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा।
जिस जिस क्वेश्चन में एलिगेशन लगता है वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवा दूंगा, तो उनको 4-5 बार कर लेना, जिससे आप लोगों को पता लग जाए। मैं फिर बता रहा हूं कि जरूरी नहीं आप लोग क्वेश्चन में एलिगेशन लग जाए, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि एलिगेशन से ही क्वेश्चन करो। कभी कभार एलिगेशन से भी क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, उससे भी छोटी ट्रिक्स हैं, उनसे हम लोग कर लेंगे। लेकिन हमें दोनों तरीके से क्वेश्चन आना चाहिए, बेसिक से भी और एलिगेशन से भी। जैसे, और हर क्वेश्चन में दोनों ही तरीके से करूंगा। देखो आप लोग, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इन 8,000। एक स्टूडेंट ज्योमेट्री के लिए कर रहा है। अब की बार जब ज्योमेट्री होगा तो मैं सॉल्यूशन दे दूंगा भाई, पिछली बार तो तैयार नहीं था, मेंस का भी उस टाइम बेस था। अब की बार मैं अब सॉल्यूशंस तैयार करवा दूंगा आपको। हाँ, ओनली अर्थमेटिक में। ठीक है, तो बेसिक से मैं करवाऊंगा, हर टाइप से ही क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। एक गांव की जो पॉपुलेशन है 8,000 है, यदि मैन की संख्या 6% की वृद्धि 6% और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि अगर हो, तो जनसंख्या 8,600 हो जाएगी। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इन इज 8,000। द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल इंक्रीज बाय 6% एंड 10% respectively. Consecutively, the population of the village become 8,600. What was the number of female in the village? तो गांव में महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोग ध्यान दो और कोशिश करो समझने की। अपने पास टोटल पॉपुलेशन, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। पहला तरीका अपने पास क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है, टोटल पॉपुलेशन 8,000 है, जिसमें आप लोग ये मान लीजिए कि मैन जो है वो तो है एक्स, तो बताओ वुमेन कितनी होंगी। 8,000 माइनस एक्स, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। वुमेन कितनी होंगी, 8,000 माइनस एक्स। ये 6% की वृद्धि हो रही है, 6%, मैन 6% बढ़ रहे हैं और वुमेन बढ़ रहे हैं 10%। हम लोग उन लोगों को भी साथ लेकर चलेंगे जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, आज तक कहीं भी नहीं पढ़ा हुआ, उन लोगों को भी साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि उन्होंने भी फीस दी है। तो जिसने पहले से ये चीजें, क्योंकि परसेंटेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज में भी मैं करवा चुका हूँ, तो ज्यादा जल्दी मत करना। ठीक है ना, ज्यादा जल्दीबाजी मत करना। इसके सारे के सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा मैं अगले 4 दिन में। इसके सारे के सारे क्वेश्चंस अगले 4 दिन क्लास होगी इसके करवा दूंगा। तो यहां पर मैं कह रहा था, इसका 6%, इसका 6% और इसका 8,000 माइनस एक्स का 10%। ये टोटल अगर बढ़ते हैं तो अपने पास दोनों अगर ऐड करें तो टोटल बढ़ गया 600। कुछ लोग सोचेंगे कि सर 6% अगर बढ़ रहा है तो आप यहाँ पर 6% अगर बढ़ रहा है तो एक्स को गुना करना चाहिए 106 से। तो 106 से, और 8,000 माइनस एक्स जो है उसको सर इंटू करना चाहिए 10% से। ध्यान रखना, 106 और 110 से अगर गुना कर लेते हो, इसका मतलब बढ़कर जितना हो गया है बराबर में 8,600 लिखेंगे। इसको सोल्व करोगे तो भी आंसर वही आ जाएगा, और इस नीचे वाले को सोल्व करोगे तो भी आंसर वही आएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये क्या आप लोग सोल्व तो कर लोगे क्या अब आगे? प्लस 80,000 बराबर 60,000 माइनस 10x बराबर 60,000। तो अक्स की वैल्यू अपने पास होगी कितनी, 6। अक्स की वैल्यू आ जाएगी, यहां से सोल्व करोगे तो 5,000। मैन अगर 5,000 हैं, तो वुमेन अगर पूछा हम लोगों से, तो वुमेन की जो पॉपुलेशन होगी वो यहां रखोगे तो 3,000 पहला तरीका। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ध्यान रखना। यहां हम लोग देखते हैं कि मैन बढ़े हैं 6%, ध्यान देना। मैन बढ़े हैं 6% और वुमेन जो बढ़ी हैं वो बढ़ी हैं 10%। और ये टोटल ओवरऑल तो कितने बढ़े, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ओवरऑल कितने बढ़े। तो ओवरऑल यहां से यहां तक 8,000 से बढ़कर 8,600 अगर हो गया, तो 600 बढ़े हैं। किससे? 8,000 से। सारे एक साथ देख रहे हैं, एवरेज इंक्रीमेंट देख रहे हैं हम लोग, और गुना कर देंगे 100 से, 20 से 20, जीरो से जीरो कट गया, तो ये बढ़े हैं 7.5%। इनको हम लोग लिखते हैं बीच में। इसमें से हम लोग ये माइनस करेंगे 2.5 और इसमें से ये माइनस करेंगे 1.5। बड़ी वैल्यू में से छोटी माइनस करना है, ध्यान रखना। 5 से कट गया 5 बार, पॉइंट से पॉइंट तो हट गया, और 5 से 3 बार। क्या 8,000 को आप लोग 5:3 के रेशियो में डिवाइड कर लोगे क्या? क्या 5:3 के रेशियो में? तो एक हो जाएगा 5,000 और एक हो जाएगा अपने पास कितना, 3,000।
अपने पास क्वेश्चन करने का तीसरा मेथड क्या हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस को? मैं फिर कह रहा हूँ कि ये 8000 अजय शिवाच 8000 था, बढ़कर 8600 हो गया। तो मुझे बताइए बढ़ा कितना? 600। किससे बढ़ा? 8000 से। और परसेंट के लिए गुना किससे करेंगे? 100 से। 7.5 बता रहा हूँ ना कहाँ से आया, फिर बता रहा हूँ अंकिता मलिक में। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया और 60 में 7 का भाग 8 का भाग दोगे तो ये 7.5% आएगा। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है। मैं आप लोगों को ये कह रहा था, यहाँ पर तीसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं ये समझा रहा हूँ। और ज़रूरी नहीं आप लोग मैं कह रहा हूँ कि एलिगेशन से भी छोटे तरीके हो सकते हैं। क्वेश्चंस में एलिगेशन की अप्रोच तो पता होनी ही चाहिए, लेकिन आप लोग डायरेक्ट तरीके से भी और जल्दी भी कर सकते हैं। जैसे ये बढ़े हैं 6%, ये बढ़े हैं 10%, वुमेन बढ़ी हैं 10%, टोटल पॉपुलेशन थी 8000। ये क्वेश्चन दिया हुआ है पूरा और ये मान लो बढ़ गए 600। या मैं इसी पर कर देता हूँ या अगले पेज पर कर लेता हूँ ताकि सही समझ में आ जाए सभी को। एक बढ़े 6%, तीसरा तरीका मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन सोल्व करने का। एक बढ़े 6%, दूसरा बढ़े 10%, और टोटल पॉपुलेशन थी 8000, और टोटल जो इंक्रीज हुआ है ना वो 600 इंक्रीज हुआ है। तो आप क्या करोगे, मैन है ये वुमेन है, आप क्या करोगे, दोनों को ही 6% मान लो, इसको भी 6% मान लो और इसको भी 6% ही मान लो। 10 बढ़ाओ ही मत, इसको 6% बढ़ाओ। तो मुझे बताओ 8000 का जब आप लोग 6% निकालोगे तो क्या 480 हो गया क्या? जबकि रियल में कितने बढ़े? रियल में कितने बढ़े? 600। तो ये अपने पास यहाँ पर गलती कितने की हो गई? 120 की। मुझे बताओ 120 की गलती क्यों हुई? क्योंकि वुमेन 10 थी, उसको आपने सिर्फ 6 माना है। इसका मतलब क्या 4% वुमेन को हमने छोड़ दिया था क्या? तो 4% की वैल्यू 120 है, तो 120 बटे 4 गुना कर दोगे 100 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 3000। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, सभी लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है ना? तो ये अपने पास यहाँ पर आप लोग जरूरी नहीं कि आप लोग हमेशा और हमेशा 6 ही मानो कि सर पहले वाला ही मानना पड़ेगा। आप 10 भी मान लेते हो। 6 है और 10 है, आप लोग 10 भी मान सकते हैं, जैसा एक स्टूडेंट ने लिख भी दिया। मैंने आपको कहा कि 10 भी मान सकते हो कि दोनों को 10-10 बढ़ा लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप हर तरीके से क्वेश्चन सोचा करो और खुद ही करने की कोशिश किया करो फिर, कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। तो 8000 का जब 6% करोगे आप लोग तो ये आ जाएगा 800। 10% जब करोगे तो ये 800 आ जाएगा। यहाँ पर अपने पास 600 ही है। तो मुझे बताइए गलती कितनी की हुई? 200 की। 200 की गलती क्यों हुई? क्योंकि मेन 6 ही हैं, उसको आप 10 मान चुके हो, तो मेन के 4% की वैल्यू 200 है, तो मेन के 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो अपने पास 200 जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको नीचे और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मेन कितने हैं? 5000। ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलो, समझ पाए हो क्या? अरे अपने पास 5 और 5 मिलके 6 और 6 मिलके 12000 कैसे हो जाएंगे? 5000 का अपने पास 6% बढ़े, 5000 का 6% बढ़े, और 3000 का भी 6% बढ़े, तो क्या 8000 का 12% बढ़ते हैं क्या? 8000 का 12% नहीं बढ़ते, 8000 का 6% ही बढ़ते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना? नहीं तो फिर तो ज्यादा हो जाएगा। ये तो बढ़ा सिर्फ 300 और ये बढ़ा 180, और आप इसका टोटल तो बढ़ा 480, और फिर 6% करोगे तब तो 480 आएगा, लेकिन टोटल का 12% अगर बढ़ा दिया तब तो फिर 96 हो गया। तो ध्यान रखना टोटल का 12% नहीं बढ़ता। तो ये 4 तरीके हैं, इस तरीके से क्वेश्चन और जल्दी हो जाएगा। हर क्वेश्चन में एलिगेशन लगाना जरूरी नहीं होता। मैं उम्मीद करता हूं कि 2 नंबर क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है, आप लोग खुद कर लोगे। क्या कर पाएंगे क्या आप लोग? एक टाइप का क्वेश्चन मैंने 3 तरीके से बता दिया है, तो वो 3 और 4 तरीके से ही करना। जितने तरीके मैं बताता हूं ध्यान रखना, किसी क्वेश्चन में कोई सा फास्ट लगेगा, किसी क्वेश्चन में कोई सा फास्ट लगेगा, हर तरीका सही होता है। आपको सारे तरीके आने चाहिए। अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग, जो कि एक आया हुआ क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो। ये वहीं से सीजीएल मेन से उठाया हुआ है, आया हुआ क्वेश्चन है।
उसके 170 क्वेश्चन में मैंने प्रत्येक एक-एक क्वेश्चन करवाया है। अब तो आप लोग खुद करो उसको। रेशियो के 170 क्वेश्चन करवा दिए मैंने। अब तो आप अपने आप करो बचे हुए क्वेश्चंस, और सॉल्यूशन भी है उसमें। पहले शुरुआत में करो, फिर ये सारे तरीके पता लगेंगे, सब एक ही तरीका है। हर जरूरी नहीं सभी में ही 4 तरीके लगें, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जितने तरीके मैं बताता हूँ, वो सभी से करने की कोशिश किया करो ताकि आपका दिमाग खुले। एक निश्चित तारीख पर 2 देशों के बीच खेले गए। हाँ, एडवांस मैच का भी दे दूँगा अब की बार। पाकिस्तान की भारत के मुकाबले सफलता दर 60% है। वे भारत से अगले 30 एकदिवसीय मैचों में लगातार हार गए और उनकी सफलता दर गिरकर 30% हो गई। दोनों देशों के बीच खेले गए एकदिवसीय मैचों की कुल संख्या कितनी होगी, ऐसा बताइए। On a certain day, Pakistan has success rate of 60% against India in all the ODI played between the two countries. They lost next 60 ODI in the row to India and their success rate comes down to 30%. The total number of ODIs played between the two country is, तो देखिए आप लोग, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले सफलता दर 60% थी। मान लो भारत और पाकिस्तान ने दोनों ने मिलकर पहले एक्स मैच खेले, और उसमें पाकिस्तान 60% मैच जीत गया। पहले 60% सफलता दर है, अगले 30 दिवसीय मैचों में लगातार हार गया पाकिस्तान। क्वेश्चन, अगले 30 मैचों में लगातार हार गया, क्वेश्चन नहीं, पाकिस्तान हार गया। 30 का अपने पास 0% जीते उसने, 30 का 0% जीते, और इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो मुझे बताइए टोटल जो मैच हैं वो क्या अपने पास सफलता दर गिरकर 30% हो गई, और क्या ये दोनों बराबर होने चाहिए क्या? देखो मैं फिर समझाता हूं, बेसिक बता रहा हूं जो कि आपको आना ही आना चाहिए। पहले अक्स में से 60% मैच जीते, जो 30 था उसमें से 0% मैच जीता, और टोटल मैच के सिर्फ 30% जीते। पहले अपने पास अक्स का जीता 60%, अक्स का 60%, अगले 30 मैच का जीता 0%, एक भी मैच नहीं जीता, और टोटल जो अक्स प्लस 30 है, टोटल मैच का जीता 30%। तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या इन दोनों का जो सम है, अलग अलग निकालो और एक टोटल निकालो, क्या वो तो बराबर होना चाहिए क्या? यहाँ से सोल्व करके हम लोग अक्स का मान निकालेंगे, जो कि 30 आ गया। क्या आप लोग सोल्व तो खुद कर लोगे क्या? दूसरा तरीका अपने पास क्वेश्चन करने का क्या हो सकता है, दूसरा हम लोग एलिगेशन मेथड इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट मेथड है। पहले 60% मैच में लगातार वो जीत गया, पहले 60% मैच जीते, बाद में कितने परसेंट मैच जीते, बाद में उसने जीते कितने परसेंट, 0%। अरे कोई मैच नहीं जीता तो जीरो तो आएगा, कोई मैच नहीं जीता तो कितने जीते बताओ। आपने आज एक भी रुपया नहीं कमाया, तो एक भी रुपया नहीं कमाया तो मैं बोल सकता हूं कि आपने जीरो कमाया, ठीक है ना? तो उसने कोई मैच जीता ही नहीं, कोई मैच नहीं जीता तो 0% ही तो लेना पड़ेगा ना। और दोनों का जो टोटल होना चाहिए वो 30% होना चाहिए। हाँ, ड्रॉ हो सकता है ना, ऐसे भी तो हो सकता है आतंकवादी हमला हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे बैठे बैठे तो कुछ भी सोच लो, क्योंकि पाकिस्तान के साथ मैच है, आतंकवादी हमला हो गया, या तेज बारिश आ गई, या परमाणु अटैक हो गया, है ना, या उधर से उन्होंने तालिबान वालों ने हमला कर दिया पाकिस्तान पर, तो इंडिया की टीम वापस आ गई, जिसमें इंडिया की टीम वापस आई तो उसको जिता दिया, किसको, पाकिस्तान को, कि इंडिया की टीम खेल नहीं रही है तो हम पाकिस्तान को जीतना मानेंगे। तो ऐसे तो क्या क्या क्वेश्चन करते हो सर, ये लिखा हुआ मिलेगा उसमें, उसमें लिखा हुआ मिलेगा मेरे भाई, कुछ ना कुछ तो देगा ही वो, ऐसे थोड़ी ना है कि कुछ भी लिख देगा कुछ भी आ जाएगा। बैठे बैठे तो कुछ भी सोच सकते हो। इसमें से ये माइनस करोगे तो 30, और इसमें से ये माइनस करोगे तो 30, तो जो रेशियो आ जाएगा अपने पास वो कितना आ जाएगा, 1:1। रेशियो अपने पास कितना होगा, 1:1। तो पहले अगले 30 मैच ये हैं, तो पहले मैच कितने होंगे ऐसे पूछा है, तो इस वन की वैल्यू अगर 30 है, तो मुझे बताइए इस वन की वैल्यू भी कितनी होगी, 30 होगी। तो टोटल हम लोगों से पूछा है, तो टोटल ध्यान रखना कितना आएगा, 60, ये अपना आंसर होगा। अक्स की वैल्यू 30, 30 आगे खेले, 30 पहले खेले,
तो यहाँ भी 30 में 30 ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 60। ये अपना आंसर है। पहले सफलता दर 60% थी, पहले सफलता दर 60% है, बाद में 30 मैच खेले जिनमें सफलता दर है 0%, और टोटल इन दोनों को मिला दिया जाए, इन दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो सफलता दर ये है, इसमें से ये -30 और इसमें से ये -30, तो 1:1 आ गया अपने पास। तो 1 की वैल्यू 30 है, यानी बाद में जो मैच खेले वो 30 हैं, तो पहले भी 1 ही है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, पहले भी इसका मतलब कितने खेल लिए थे उन्होंने 30, 30 + 30 टोटल अपने पास कितने हो गए 60 मैच। ये अपना आंसर है। मैच का रेशियो आया ना, ये 60% मैच ही तो जीते हैं, नीचे 100 क्या है, वहां पर मैच है। 600 बच्चों का जो कट ऑफ थी वो 55% थी। अब डायरेक्ट आप लोग देखो, लड़कों का जो बॉयज का कट ऑफ है वो तो है 55, और गर्ल्स की जो कट ऑफ है वो 75, और एवरेज जो क्वालिफाइंग है, जो एवरेज है वो है 63%। तो 55 बॉयज की कट ऑफ है, 75% गर्ल्स की कट ऑफ है, और टोटल स्टूडेंट की कट ऑफ है 63%। तो इसमें से ये माइनस करेंगे 12, और इसमें से ये माइनस करेंगे 8, तो क्या जो रेशियो आ गया वो क्या अपने पास 3:2 आ गया है क्या? क्या 600 को आप लोग 3:2 में बांट लोगे क्या? क्या आप लोग 600 को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर लोगे क्या? तो 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर लोगे तो ये सिर्फ एक ही संख्या है 3:2 में, बाकी तो कोई है ही नहीं, बाकी तो बराबर बराबर हैं, और इनका रेशियो 3:2 कोई है ही नहीं, और एक ही ऑप्शन है 3:2 में। ये अपना आंसर आ गया। लेकिन जरूरी नहीं कि एक ही ऑप्शन हो, आप लोग इसके ऑप्शन अलग अलग भी हो सकते हैं। बेसिक मैं बताऊं गौरव कुमार, बेसिक तरीका इसका ये होगा, अब हर क्वेश्चन में भी हम लोग बेसिक तो एक एक दो 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 तीन चार क्वेश्चन में बताने के बाद आप खुद भी कोशिश किया करो कि टोटल 600 हैं जिसमें बॉयज मान लो x हैं, तो अपने पास गर्ल्स जो होंगी वो कितनी होंगी 600 - x, तो बॉयज के तो 55% है, बॉयज जो x हैं उसका तो 55% है, और जो गर्ल्स हैं 600 - x, उसकी जो कट ऑफ है वो 75% है, और इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो जो टोटल जो कट ऑफ आएगी 600 का, वो कितना परसेंट आ जाएगी 63%। एलिगेशन में यही होता है कि एक तो अलग अलग निकाल लो, और दोनों को जोड़ के जब टोटल का होता है वो निकाल लो, दोनों बराबर आने चाहिए। ये अपना आंसर हो जाएगा। देखो, अगला क्वेश्चन मैं समझाता हूं, इस क्वेश्चन को बेसिक से करोगे तो थोड़ा सा बेसिक से भी कोई बड़ा नहीं होगा। हाँ, एलिगेशन तरीका बेस्ड है, एलिगेशन बेस्ड तरीका है। वर्षुभ, आपके पास लैग तो नहीं होना चाहिए यार, आप इसको रिफ्रेश करो। बाकी लोगों के पास भी है क्या? सही सही चल रहा है ना अपना वीडियो तो? ठीक है, देखिए, मैं आप लोगों को ये समझा रहा था, कमलेश और श्याम के वजन का अनुपात 4:5 है। कमलेश का वजन 10% बढ़ गया, 10% इंक्रीज हो गया, और कुल वजन 15% बढ़ा है। देखो टोटल जो है ना दोनों का, वो बढ़ा है 15%। तो श्याम का वजन कितना था मुझे नहीं पता, लेकिन इनका जो अनुपात का रेशियो है वो है 4:5। ये जो है अपने पास 4:5 है। आप एक काम करो, इसमें से ये माइनस करोगे तो ये संख्या आनी चाहिए, तो यहाँ पर माइनस करोगे तो कितना आएगा अपने पास 5, तो ये 5 आया तो ये कितना होगा 4, तो ये 4 आया, तो 15 में ये बीच का नंबर होता है। तो मुझे बताओ 15 में से 4 करके यहाँ माइनस करके 11 लिखूं, या मुझे बताओ 15 में 4 ऐड करके यहाँ 19 लिखूं? आप खुद बताइए क्या लिखूं 11 और 19 में। या तो आप लोग इसको प्लस करोगे या माइनस करोगे, तो 11 और 19 में से 11 कट जाएगा, क्योंकि ये नंबर बीच वाला होना चाहिए, तो अपने पास 19% इसका आंसर आ जाएगा। यही अपना आंसर है। हाँ, 1 स्मॉलर 1 ग्रेटर बिल्कुल सही है। ठीक है, ये अपने पास दोनों का कुल वजन, जो एवरेज दोनों का जो वजन बढ़ा है वो 15%। यहां पर ऐड क्यों किया हम लोगों ने, ऐड क्यों किया देखो, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं सभी को। अपने पास इनका वजन का रेशियो 4:5, तो इसका वजन मान लो 4x,
ध्यान देना, और इसका वजन मान लो 5x। सीखना आप लोग। तो जो कमलेश है उसका वजन 10% बढ़ गया, तो मुझे बताओ 4x का 10% बढ़ गया, तो 4x इंटू 10। ध्यान देना। और जो दूसरा व्यक्ति है श्याम, उसका वजन मान लो y% बढ़ गया, तो इसका y%। तो आप लोग जब दोनों को ऐड करोगे तो टोटल 9x का 15% बढ़ गया। तो एलिगेशन में यही होता है, आपको डराने के लिए दिया है 82.5, ताकि आप लोग इसी में फंस जाओ। मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहां पर नहीं राहुल, उतना नहीं होगा, ऊपर 18 भी हो सकता है। वो तो 5 का 5 ही आ गया, इसलिए 4:5 है वो। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना, एक तो अलग अलग निकाल लिया, राहुल का अलग, श्याम का अलग, फिर जैसे जोड़ा 5 और 4 9, तो 9x का बढ़ गया 15%। तो अपने पास यहाँ पर इन दोनों की जो वैल्यू यहाँ पर क्या सोल्व करके, क्योंकि जब सोल्व करोगे तो सभी जगह से देखो अक्स से अक्स कट जाएगा, और क्या सोल्व करके आप लोग यहाँ से y का मान निकाल लोगे क्या, और y ही वजन माना है कि इसका श्याम का वजन कितना परसेंट बढ़ा, वो y ही हम लोगों ने माना है, ये सोल्व हो जाएगा। दूसरा मैं ये कह रहा हूं, 11 नहीं आया भाई, सूरज में 11 को तो काट दिया था, मना किया था। आप कह रहे हो सर 11 क्यों आया, 19 क्यों नहीं आया? पता ही नहीं आपका दिमाग कहाँ रहता है। मैं ये कह रहा हूं कि इसका वजन 10% बढ़ गया, इसका वजन 10% बढ़ गया, तो दूसरे का वजन कितना बढ़े ये पूछा है, कि ओवरऑल 15% बढ़ गया। तो इसमें से जब हम लोगों ने माइनस किया तो ये 5 आ गया, और रेशियो भी दिया हुआ है 4:5 ही। रेशियो भी 4:5 ही हो रहा है, तो ये 5 का जो अपना पास है, 5 की वैल्यू 5 अगर है यहाँ पर, माइनस किया तो भी 5, 5 की वैल्यू अगर 5 है, तो मुझे बताइए 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4। अब ये नंबर बीच में होना चाहिए। अब इसमें आप प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर 11 अगर लिख दिया तो ये 10 है और ये 11 है, अगर 4 माइनस करके लिख दिया तो क्या 15 बीच में है क्या? बीच में नहीं है, फिर तो बड़ा हो गया, तो आप लोग इसमें प्लस करोगे और यहाँ पर 19 करोगे, 19 करोगे, ये अपना आंसर है। क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? अगला देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन भी वही तरीके हैं इसको करने का भी। आप लोग इसको अगर बेसिक से करना चाहते हो, 3% और 5% वार्षिक दर पर उधार दिया और कुल साधारण ब्याज ये है। तो एक तो तरीका ये है, अगर आपको साधारण ब्याज का थोड़ा सा इसके लिए फॉर्मूला आना चाहिए। साधारण ब्याज का फॉर्मूला, एक भाग अगर एक्स मानते हो तो दूसरा भाग होगा 4000 माइनस एक्स, दो भाग हमेशा। तो पहले भाग पर 3% की रेट से, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। हर चीज में लगेगा ये, हर जगह कहीं भी आ जाता है, एलिगेशन कहीं भी लग सकता है। तो P इंटू टी, टाइम अपने पास है 1 ईयर, और रेट है 3% अपॉन 100। ऐसे यहाँ पर 5%, 4000 माइनस एक्स इंटू 1 इंटू 5 अपॉन 100 अपॉन अपने पास 100, और दोनों को ऐड करेंगे तो कुल साधारण ब्याज टोटल सिंपल इंटरेस्ट 144। पहला तरीका, मुझे बताइए क्या क्वेश्चन सोल्व तो आप लोग खुद ही कर लोगे क्या? रिफ्रेश करो क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एक तो रेट है 3% और एक रेट है 5%। यहां पर बीच में हम लोग ये लिखते हैं कि ओवरऑल रेट कितनी है, अगर 144 रुपए ब्याज मिले, तो 144 रुपए ब्याज मिले तो रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट। ये थोड़ा सा आपको सिंपल इंटरेस्ट पता होना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है आपको पता भी होगा। नहीं पता तो मैं सिखा दूंगा, अभी एक बार सीख लो इसको। 100 इंटू SI अपॉन P इंटू टी होता है। कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा उस टाइम। SI और CI काफी डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा, तब समझ में आ जाएगा। तो एक साथ अगर 104,000 रुपए को उधार दिया जाए तो रेट क्या होगी, वो हम लोग चेक कर रहे हैं, टाइम 1 ईयर। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से कटेगा 36 टाइम, और यहाँ पर आ जाएगी रेट, ओवरऑल रेट है 3.6%। इसमें से ये माइनस 1.4, और इसमें से ये माइनस 0.6, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, रेशियो आ गया 3:7:3। क्या 4,000 रुपए को 7:3 में आप लोग डिवाइड कर सकते हो क्या? तो एक तो आ जाएगा अपने पास 2800,
और एक आ जाएगा अपने पास 1200। इस क्वेश्चन को करने का एक और अप्रोच क्या हो सकती है, तीसरी अप्रोच क्या हो सकती है, अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो 4,000 रुपए उधार दिए, हर चीज में मैं वही लगाता हूं। 4,000 रुपए पर हम लोग 3% और 5%, एक ही अप्रोच लगती है, परसेंट वाला एकदम सही पकड़ा मनोज आपने, कि पहला भाग भी और टोटल ब्याज मिला 144 रुपए। तो आप एक काम करो, पहला भाग भी 3% मान लो और दूसरा भाग भी 3% मान लो। तो मुझे बताइए 4,000 का 3% जब आप लोग निकालोगे तो 120 रुपए होना चाहिए, जबकि यहां पर 24 रुपए ज्यादा क्यों मिले? यहाँ पर 24 रुपए ज्यादा इसलिए मिले क्योंकि 5 की जगह आप 3 मान चुके हो, तो 2% की वैल्यू 24 है, तो 24/2 और गुना कर देंगे 100 से, तो क्या ये अपने पास 1200 आ जाएगा क्या? तो 5% वाला अगर 1200 आ गया है, तो क्या पहले वाला माइनस करोगे तो क्या 2800 होगा क्या? अगर एक बार चीजें आपने सीखनी शुरुआत कर दी तो वही अप्रोच बार 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 क्वेश्चंस में रिपीट होती हैं, और फिर आपकी चीजें धीरे 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 बेसिक क्लियर होने शुरू हो जाता है। लास्ट वाले में आप तपेंद्र बसर कितना भी मान सकते हो, आप 3 भी मान सकते हो दोनों को, और दोनों को 5 भी मान सकते हो। मैंने दोनों को 3 मान लिया, तो 3% और 3%, तो 4,000 का 3% निकालोगे तो 120 आ गया, 4,000 का 3% निकाल सकते हो। यहाँ 144 है तो गलती हुई, यहाँ 120 है, गलती होगी 24 रुपए की। 24 रुपए की गलती इसलिए होगी क्योंकि 2% की वैल्यू 24 है, तो फिर अपने पास 100% की वैल्यू कितनी होगी, 1200। अब एक 1200 और दूसरा निकालना है, टोटल तो 4,000 है, और एक अगर 1200 है, तो क्या दूसरा आप लोग नहीं निकाल सकते क्या? 2800 माइनस करके तो निकालोगे, और तो क्या तरीका हो सकता है? हाँ अजय, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ये क्वेश्चन सोल्व करना आपका ये काम नहीं है कि ये क्वेश्चन सोल्व हो गया या सर की बुकलेट सोल्व कर ली। ये क्वेश्चन 3 तरीके अगर मैं बताता हूँ तो 3 से ही सोल्व होना चाहिए आपसे, क्योंकि कभी कभार ये तरीका बेस्ट है, कुछ क्वेश्चंस में ये तो बेसिक है ही जो आना ही आना चाहिए, और किसी क्वेश्चन के लिए ये तरीका बेस्ट है और किसी क्वेश्चन के लिए ये तरीका बेस्ट है। वो फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज पर, क्वेश्चन की संख्याओं पर डिपेंड करेगा। ना ना अखिलेश, दोनों में से एक को तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको पता कैसे लगेगा? हाँ 5% अगर ले लेते हो तो 200 आएगा, तो 200, 5% 200, और 200 में से माइनस करोगे तो क्या 56 आ गया क्या? तो 56 2% की वैल्यू है, तो फिर 100% की वैल्यू 2800 आ जाएगी, वो भी अपना आंसर हो जाएगा। हाँ प्रैक्टिस करते टाइम एक बार शुरुआत में बेसिक करना, 5 10 15 क्वेश्चन में, और फिर आपको लगे कि ये क्वेश्चन बेसिक से कैसे होगा, उसी को बेसिक से करना। फिर नहीं तो ये दोनों तरीके से ही चलेगा, किसी में ये कर लेना, किसी में ये कर लेना, किसी में ये, किसी में ये, फिर आपको अप्रोच समझ में आ जाएगी। नहीं मेरा फास्ट नहीं है भाई, मेरा फास्ट नहीं है, मैंने नहीं किया। देखो फिर समझाता हूँ। 15,000 रुपए को दो भागों में बांटा, पहले भाग पर 10% की रेट 5 साल के लिए, और दूसरे भाग पर 12.5% की रेट 4 साल के लिए साधारण ब्याज। 12.5% की दर से कितने पैसे उधार दिए गए? मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें कुछ लोग एलिगेशन लगाते हैं, 10 को 5 से गुना करके 50, और इधर 12 को 4 से गुना, बेसिक से भी समझा देता हूँ, ये भी 50, और यहाँ बीच में लिख लेते हैं 0, जो कि मतलब इससे आंसर तो आ जाता है, लेकिन ये क्वेश्चंस जो हैं ये ऐसे करना मतलब कोई मतलब नहीं है, जबरदस्ती इसमें एलिगेशन घुसा रहे हैं, 1:1 का रेशियो। ये ऐसा कुछ नहीं है, एलिगेशन इसमें जबरदस्ती घुसाया हुआ है क्वेश्चन में, तो मैंने इसीलिए क्वेश्चन ऐसे भी लिखे हैं साथ साथ, कि ये क्वेश्चन एलिगेशन करने के लिए इसमें से -0 मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं भाई जीरो? नहीं पता, क्योंकि आंसर आ जाएगा। तो एलिगेशन हम लोग तब लगाते हैं जब चीजें मिक्स करें, यहाँ तो दोनों भाग अलग अलग ही हैं और दोनों बराबर हैं, तो इसलिए ध्यान रखना, कहीं कहीं आप लोग पढ़ोगे कि ये एलिगेशन से भी, देखो ये क्वेश्चन मैं कैसे समझाता हूँ, लेकिन उसका आंसर तो आ जाता है, लेकिन आंसर निकालना ही हमारे पास वो नहीं है। हमारा तो ये भी होना चाहिए। ठीक है ना? ये मैं आप लोगों को बता रहा था। फिर हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस का करने का तरीका डायरेक्ट क्या होता है, तो आप लोग डायरेक्ट बराबर रखो,
50% और 50%, और इनका उल्टा रेशियो बना लेना, ये इधर और ये इधर 1:1 का रेशियो आ गया, इधर और इधर आ जाएगा, तो 7,500 और 7,500 रुपए ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ, लॉजिकली ट्रू नहीं है, इसीलिए मैंने समझाया। अच्छा, कई लोगों ने एन लिख दिया, देखो मैं समझाता हूँ, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, इधर देखना। 1,500 रुपए का 10% की दर से 1,500 को 2 भागों में बांटो। थैंक यू भाई। मैं ये कह रहा था कि 15,000 को 2 भागों में बांटो, तो एक अगर x होगा, तो दूसरा मुझे बताओ कितना होगा? क्या ऐसा ही मानते हैं हम लोग हमेशा? आपको पता है क्या? पहले भाग पर 10% की दर से 5 साल का, पहले भाग पर 10% की रेट से 5 ईयर्स का, और दूसरे भाग पर 12.5% की दर से 5 साल का, 12.5% की दर से 4 साल का। मैं सोल्व कर रहा हूं, सोल्व कर ही देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये दोनों बराबर हैं। वो एक बात याद रखना, आप लोग इसको चाहे दिमाग में बैठा लो। नरेंद्र, आगे फिर आ जाएगा क्वेश्चन, ये लिखा है ना इसने, बराबर है, साधारण ब्याज बराबर है, खुद ने लिखा है, इक्वल टू द दैट ऑफ द अनदर पार्ट ऑफ 12.5% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग हमेशा ध्यान रखना, किसी भी चीज को 2 भागों में बांटो, और वो किसी भी तरीके से अगर बराबर हो जाए, किसी भी मेथड से बराबर हो जाए, तो इसको अंदर इंटू करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अंदर इंटू करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, उसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, पहला भाग ऊपर। हमेशा याद रख सकते हो ये चीज, मैं हमेशा लगाऊंगा, किसी भी चीज को 2 भागों में बांटो और वो किसी भी तरीके से बराबर हो जाए, तो उसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं बजाय इनटू करने के। तो 12 को 5 से इससे गुना करोगे तो ये अपने पास हो जाएगा 50, और इसको गुना करोगे तो ये भी हो जाएगा अपने पास 50। तो क्या रेशियो अपने पास 1:1 आ गया है क्या? तो क्या दोनों भागों को 15,000 के 2 भाग माने 1:1 अगर आ गया है, तो क्या 7,500 और 7,500 ही होगा क्या? या इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैं ये सिखा रहा हूं आपको कि ऐसे क्वेश्चन जल्दी अगर आपको करना है ना, कि देखते ही आंसर आए, तो उसका तरीका होता है इफेक्टिव रेट होती है, इसका इससे गुना करते हैं। ये क्योंकि आपने अभी सीआई नहीं पढ़ा, मैं बताऊंगा इफेक्टिव रेट। 10 का 5 से गुना करते हैं 50, और इसका भी इससे गुना करते हैं 50, और दोनों को बराबर रख लेते हैं। और रेशियो बनाना है तो अपने पास ये 50 इधर आएगा और ये 50 इधर आएगा, अगर आपको इनका रेशियो बनाना है तो 1:1 ये अपना आंसर आ गया। और 15,000 को 1:1 में हम लोग बांट लेंगे। क्या कह रहा हूं मैं आपको, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि विभाजित किया जाता है पहले भाग पर 8% की दर से 1 साल का, समझना, 8% की दर से 1 साल का। वैसे तो सीआई में सही समझ में आएगा, तो 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8, और दूसरे भाग पर 6% की एक दर का साधारण ब्याज बराबर नाम आ जाए, तो ध्यान रखना बराबर नाम आ जाए तो आप एलिगेशन मत लगाना। लगा तो सकते हो जैसे मैंने बताया, लेकिन वो गलत है, वहां पर ऐसे नहीं लगा सकते आप। वो हम लोग वैसे ही लगा सकते हैं, यूट्यूब पर लगा सकते हैं, सिर्फ इधर मत लगाना। बराबर अपने पास कितना होगा, 6%, और इसका रेशियो अगर आ जाए तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, ध्यान रखना आप। ये हो गया 6 और ये हो गया 8, तो रेशियो हो गया 3:4। मुझे बताओ, क्या 1,750 रुपए को 3:4 में बांट लोगे क्या? 1,750 टोटल के नीचे टोटल रेशियो का टोटल सम, 7 गुना कर देंगे 3 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 750 रुपए। क्या 750, और दूसरा भाग अगर आपको चाहिए तो गुना कर देना 4 से, तो ये आ जाएगा 1,000 रुपए। किसी भी एक पर आप लोग 8% की दर पर ब्याज निकाल लो, 8% की दर से एक भाग पर अपना आंसर आ जाएगा। किसी भी एक पर निकाल लेना तो 60 रुपए, नीचे वाले पर 6% की दर से निकालना तो भी 60 रुपए। मैं ये समझा रहा हूं आपको, पहले भाग पर 10% की दर से 5 साल का, तो 10 गुना 5 50, और 8 गुना 10 80। बराबर वाला बोले, साधारण ब्याज बराबर है तो 5 इधर आएगा, 8 इधर, 4 इधर, 8:5। क्या 1,521 रुपए को आप लोग 8:5 के रेशियो में डिवाइड कर सकते हो क्या? तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस क्या आप लोग कर लोगे क्या? मैं फिर बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारी जगह ये एलिगेशन लगाया हुआ है, लेकिन एलिगेशन इसमें आप मत लगाना। ये क्वेश्चन एलिगेशन से हो तो जाएगा ऐसे उल्टा, ये उल्टा क्यों होता है ये भी अपने बेसिक से है,
बस उसमें 50 की जगह स्टूडेंट को याद करवाने के लिए, रटवाने के लिए बता देते हैं कि 0 मान लो। अब समझ में ये नहीं आता कि 0 क्यों मान लो भाई, ठीक है ना? बात तो वही है, लेकिन टाइम से गुना करेंगे ना, टाइम का गुना क्या, 10 गुना 5 50, तभी तो आया है, ये टाइम का इफेक्ट ही तो है। 10 का 8 से गुना किया 80 है, तो टाइम के इफेक्ट के कारण ही तो आया है। पता नहीं, मुझे नहीं पता अर्पित कैसे लगेगा, मैंने नहीं बताया ये, मैं तो मना कर रहा हूँ, मैंने कई जगह देखा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि कहीं आप देखो और फिर कहो कि सर ने ये तरीका तो बताया ही नहीं। कभी कभार होता है ना कि सर ने ये तरीका तो बताया ही नहीं, तो इसलिए मैं बता देता हूँ आपको। तो आज की क्लास में सिर्फ हम लोग इतना ही जुड़े पढ़ेंगे, किसी ने अगर लेट ज्वाइन किया है तो आज हम लोग, मैं बता देता हूँ, फिर कल हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना? ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ाई करते रहा करो, आप लोग पढ़ाई किया करो। ओके, बाय।